हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ जी, तो व्लॉग के स्टार्ट से आपको पता लग ही गया होगा कि कुछ कुछ ये जो है जा रहा है शादी व्लॉग की तरफ। बिल्कुल इसी तरह ही है। गांव में मेरे एक कज़न की थी शादी, तो मेहंदी और बारात तो मैं अटेंड नहीं कर सकी क्योंकि हाजिक के थे पेपर, और कुछ शादी भी थी लंबी सी क्योंकि जानी थी बारात बहुत दूर ना, पंजाब। तो इस वजह से आज था रात का वलीमा, तो हाजिक को स्कूल अटेंड करवा के मतलब हम तकरीबन 3 बजे के करीब घर से निकले थे, और अब हम तकरीबन गांव के करीब करीब हैं। अब गांव का रास्ता था और मैंने कहा थोड़ी सी ग्रीनरी ना हो तो मज़ा नहीं आना था, तो इस वजह से शुरू से जो क्लिप था वो मैंने वो निकाला था कि जिसमें हम घर से निकले थे और दरमियान में हल्की फुल्की ग्रीनरी, हल्की फुल्की क्या गांव के पूरे ही रास्ते में आपको कहीं बाग, आजकल आमों का सीज़न था तो आम के बाग बहुत ही अच्छे लग रहे थे। रास्ते में जहाँ जहाँ आमों के दरख्त आए हैं सब पे बहुत अच्छा फ्रूट लगा हुआ था, और अक्सर तो तकरीबन जो है ना थोड़े खाली भी कर लिए थे, जिन्होंने केरियाँ शेरियाँ जो हैं बाज़ार में भेजनी थी तो वो आधे आधे जो दरख्त थे वो खाली भी हो चुके थे। तो जी वैसे तो शादी गांव में थी, मतलब मेरी खाला का घर गांव में, लेकिन हमने डायरेक्ट गांव नहीं जाना था। हम रुके थे शहर हाजिक के बाबा की ताईजान वालों के घर। हमने वहाँ यहाँ से तैयार होना था क्योंकि हम तकरीबन 5:30-6 बजे के करीब पहुँचे थे और 7:30-8 बजे हमने हॉल जाना था। तो थोड़ा सा टाइम मार्जिन था। अगर हम शादी वाले घर जाते तो उनकी भी तैयारी जो है वो भी जल्दी जल्दी, मतलब आपको पता ही है शादी वाले घर में किस तरह हंगामा जो है मचा होता है तैयारी का। तो इस वजह से हमने कहा तसल्ली से जो है हम यहाँ रुकते हैं, एक तो इनसे मुलाकात हो जाएगी, दूसरा आराम से तैयार होकर हम यहीं से हॉल पहुँच जाएंगे। तो जी हम पहुँच चुके थे घर, और ताईजान ने बड़े मज़े की क्या ये थादल बनाया था घर पे ही। तो सुबह से कहीं इसको भिगो के रखते हैं, फिर इसको अभी उन्होंने ग्राइंड किया था, बहुत अच्छा सा रिफ़्रेशिंग सा ना इसका टेस्ट था। साथ ही बाजी ने रख दी थी चाय के साथ जो लवाजमात थे मैंने आपको दिखा दिए थे। अच्छा, ये वो टाइम था कि 6:15 और 6:30 के तकरीबन करीब का टाइम था, और मेरा पूरा इरादा था कि मैं 7:30 बजे हॉल पहुंच जाऊं, क्योंकि मेरी इतने दिन से मतलब बाकी सब जमा हुए थे, किसी से मुलाकात नहीं हुई थी। तो मैंने तो फ़ौरन ही तैयारी पकड़ी और जल्दी से हम तैयार हुए। तकरीबन हम 8 बजे ना करते भी ना हमें पहुँचते 8 बज गए थे। तो जी ये मेरी पहली गांव की शादी थी जो मैंने तकरीब रात की अटेंड की थी। तो ये समझ लें कि 8 बजे करीब आधा हाल जो है ना भर चुका था। अगर पंचुअलिटी का ख्याल रखना है तो आप रात की शादी रखें गांव में, क्योंकि वहाँ जल्दी सोने का रिवाज है। तो तकरीबन 9 बजे तक खाना लग चुका था और सारे पहुँच चुके थे। और जी खाने में जो डिशेस थी वो बहुत ज़्यादा वैरायटी थी खाने में। 2 तरह के सालन थे, चावल थे, बिरयानी और मीठा। और जो टेबल सर्विंग थी उसमें थे सैलेड, और बारबेक्यू में थी चिकन टिक्का पीसेस और पानी की बॉटल्स और कोल्ड ड्रिंक वगैरह। तो जी हमने जो है टेबल पे खाना खाया। उसके बाद जी जो लड़कियां सर्व कर रही थी या जो आंटियां सर्व कर रही थी उनको खाना जो है स्टेज पे दिया गया, और उनका इस तरह से ना अलग अलग टेबल सेट हुए थे और वो यहाँ खाना खाई थी। हमारा खाने के बाद जो है इनके खाने की बारी आई थी, तो उस टाइम तक मैं फ़ारिग हो चुकी थी। तो थोड़ी बहुत मैंने इनकी भी वीडियो बना ली, जिसपे इन सबको काफ़ी एतराज़ था कि हमारे खाने की मत वीडियो बनाएं। तो जी हाथ खड़ा करें कि कहाँ कहाँ ऐसा होता है कि जब दूल्हा आता है तो सारों का जमघटा जो है स्टेज पे हो जाता है, मतलब जब कपल जो है दोनों दूल्हा दुल्हन स्टेज पे आ जाते हैं। तो जी यहाँ भी ऐसा ही हुआ था कि जैसे ही दूल्हा आया तो सारों का रुख जो है ना स्टेज की तरफ हो गया था। तो जी अब हाल में आपको जगह जगह ग्लास बॉटल्स नज़र आएंगे क्योंकि सारे मेहमान जा चुके थे और खाने के बाद का मंजर था। तो यहाँ हम अपनी अपनी फैमिली की तस्वीरें खींच रहे थे। ये मिन्हा की सबसे छोटी और मेरी भी मिन्हा की सबसे छोटी खाला और मेरी सबसे छोटी प्यारी सी कज़न है, उसके साथ मिन्हा की जो है तस्वीर खींच रही है। और अब तकरीबन 12-12:15 बजे का टाइम था जब सिर्फ फैमिली वाले रह गए थे, और अब हम भी ना कोस्टर में सवार होके जा रहे थे खाला के घर। अच्छा, हाजिक और हाजिक के बाबा दादो ये चले गए थे ताईजान वालों के घर वापस, और मेरा रात रुकने का स्टे था खाला की तरफ, तो मैं इनके साथ यहाँ आ गई थी। तो जी ये हमारे रास्ते के कुछ मंजर हैं। अभी जी शादी ख़त्म हो गई थी लेकिन सबकी एक्साइटमेंट ख़त्म नहीं हुई थी, तो घर पहुँचने तक खूब जो है ना रास्ते में भी गाने गाए गए हैं।
तो जी इधर पहुंच चुके थे हम घर, और ये गांव की ही शादी थी जो मतलब इतनी गर्मी में बहुत अच्छे तरीके से हो गई थी। वरना शहरों में इतनी कंजस्टेड सा माहौल होता है, मतलब कि मई के मौसम में शादी करना बहुत मुश्किल था। लेकिन इतना बड़ा सहन, उसमें भी चारपाइयाँ और बरामदे में भी चारपाइयाँ, तो बहुत अच्छा ना इस टाइम आपको फील नहीं हो रहा था कि एक गर्मियों की शादी है। हाँ, दिन में जो रहे थे उनको लग रहा था, पता वो बता भी रहे थे कि दिन में जो है बर्दाश्त करना मुश्किल होती है, पर रात का इस टाइम ना मौसम बहुत अच्छा था। चलें जी, आज के व्लॉग को कर देते हैं यहीं पे एंड। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।